गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको 57 क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर दिए थे बच्चों। आज हम लोग 58 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 58 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन को बच्चों पढ़िए, एकदम बेसिक क्वेश्चन ये भी लगाया है, ठीक है। तो जरा देखिए क्या कर रहा है इसको। कह रहा है बच्चों, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम वेलोसिटी enters in uniform magnetic field which is acting perpendicular to their direction of motion. The ratio of radii of the circular path described by the alpha particle and proton. कह रहा है कि एक प्रोटॉन है बच्चों और एक क्या अल्फा पार्टिकल है जो सेम वेलोसिटी से क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या इंटर्स किया। सेम वेलोसिटी के साथ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या है, इंटर्स क्या है। तब आपसे बच्चों पूछ रहा है कि रेडियस जो बनेगा, ठीक है ना, उसका रेशियो बता दीजिए। ठीक है, तो रेडियस का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। रेडियस का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं R = mv/qb, है ना। ऐसा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी के टर्म में। और क्वेश्चन में करा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है बच्चों। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चार्ज पार्टिकल क्या क्या इंटर्स किया है। तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं बच्चों कि R प्रोपोर्शनल जो है आपका क्या है, R प्रोपोर्शनल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर m/q का, है ना। और अगर रेडियस का रेशियो चाहते हैं तो R अल्फा अब बाई R प्रोटॉन चाहते हैं बच्चों, तो यहां पर लिख रहे हैं मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और ये चार्ज का इन्वर्सली रिलेशन है तो ऊपर हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ अल्फा। ठीक है, अब अल्फा के बारे में समझिए बच्चों। ये अल्फा है और ये मान लीजिए प्रोटॉन है ना। तो आप लोग पढ़े हैं कि प्रोटॉन का जो मास अगर मान लेते हैं कि m है, ठीक है, तब प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स से होता है बच्चों, तो ये 4m इसका मास हो जाएगा। अगर प्रोटॉन पर E चार्ज है तो अल्फा पर कितना होता है, 2E चार्ज होता है। ऐसा बेसिक नॉलेज आपको होगा बच्चों इस प्रकार से, है ना। तो यहां पर आप पुट कर लीजिए, ठीक है ना। तो R अल्फा बाई क्या हो जाएगा बताइए, R प्रोटॉन हो जाएगा बच्चों। तो मास ऑफ अल्फा कितना हो गया, 4m हो गया, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, m हो गया, है ना, इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये हो गया बच्चों, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e हो गया। आ रही बात समझ में। अब इसको बच्चों क्या है ना, जो काट दीजिए, देखिए E से E कटेगा, M से M कटेगा, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा बच्चों। तो 2 हो जाएगा, यानी 2:1 आ जाएगा बच्चों रेशियो, है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। बहुत से क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा, आप इसको देखते रहिए। तो ये आपका क्या हुआ, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। 2:1 तो आपका जो ऑप्शन बच्चों 2:1 सी में है, इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस में एक क्वेश्चन बच्चों आपका क्या था, 58 नंबर था बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 59 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बच्चों देखेंगे 59। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी इंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। द रेशियो ऑफ रेडियाई देयर रिस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ है। आगे बात में तो देखिए बच्चों यहां पर कह रहा है क्या नाम कि प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और अल्फा पार्टिकल को सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो रेडियस के बारे में चर्चा किया गया बच्चों यहां पर। तो रेडियस जो बच्चों हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में 2mk, है ना, ऐसे अब बाय q, है ना। तो यहां पर किसके बारे में चर्चा किया बच्चों, बताओ जरा, सभी के बारे में जरा लिख लीजिए। एक क्या है, प्रोटॉन है, एक क्या है, न्यूट्रॉन है, और एक अल्फा पार्टिकल बच्चों। अगर चार्ज की बात करें तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही न्यूट्रॉन पर होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पर 2 हो जाता है। अगर मास के बारे में चर्चा करें बच्चों तो इसका अगर मास m है, इसका मास 2m हो जाता है, और इसका मास कितना हो जाता है, 4m हो जाता है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब देखिए सेम काइनेटिक एनर्जी है, एक कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो बच्चों कांस्टेंट है ही, और आपका 2 भी कांस्टेंट, यानी रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों √m/q का। अगर ऐसा है तो रेशियो पूछ रहा है बच्चों, किसका पूछ रहा है, R प्रोटॉन इज टू R न्यूट्रॉन
इज टू आर अल्फा, है ना। तो चलिए यहां पर क्या लिखा जाएगा बताइए, क्या लिखा जाएगा बच्चों, देखो मास ऑफ प्रोटॉन एम माने हैं, ठीक है, चार्ज माने बच्चों ई, इज टू हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो 2m अंडर रूट, और चार्ज कितना बच्चों ई है, फिर इज टू, ठीक है ना। फिर अल्फा की बात कर रहे हैं तो 4m हो जाएगा, इज टू अल्फा क्या हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, देखिए एमी और एमी कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1/√2 इज टू, बच्चों इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आपका क्या 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पर जो बच्चों आंसर हो जाएगा 1/√2:1। आ रही बात समझ में ना। तो किससे मैच कर रहा है बताइए, 1/√2:1 आपको डी से मैच कर रहा है बच्चों, इसलिए 59 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों। आ रही बात समझ में ना। चलिए तो 59 भी आसान था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 60 नंबर, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बच्चों आपको दे रहा है, वन इज लेवल एज असर्शन एंड अदर इज लेवल एज रीजन, मतलब एक असर्शन और एक रीजन है बच्चों, ठीक है। चलिए असर्शन ये भी पढ़िए, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन द सेम फॉर द मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये बच्चों असर्शन पक्का सही है, ठीक है ना। आरी बात में असर्शन आपका क्या बच्चों सही है। चलिए आगे देखिए, फिर रीजन पढ़िए, मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये सही बच्चों, ये भी बात सही है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के मोशन के परपेंडिकुलर होता है, जिसके वजह से उसका स्पीड नहीं बदलता बच्चों, ठीक है, और जिसके उसके पास एनर्जी भी सेव हो जाता है। तो ये रीजन भी सही बच्चों और एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेन भी करा इस चीज को। इसका मतलब बच्चों आपका क्या होगा आंसर बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फील्ड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होने की वजह से बच्चों इसका स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं रहा है। आ रही बात समझ में। ये बच्चों आपका क्या था 60 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे 61 बच्चों, देखेंगे हम लोग 61 देखेंगे। करा एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 किलो वोल्ट, अब हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, ये क्या करा है। सो एन इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूव्स एट राइट एंगल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे राइट एंगल की बात होता है बच्चों तो सर्कुलर पाथ पर क्या होता है ना, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, मूव करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल इंटर्स करता है बच्चों तो सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बुरा कोई बात नहीं है। तो आपको चार्ज दे दिया बच्चों, क्या दे दिया, चार्ज दे दिया है ना। क्यू का वैल्यू दे रहा बच्चों कितना, नहीं इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी दे दिया बच्चों, क्या दे दिया है, एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया बच्चों कितना बताइए, 0.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया कितना बताइए, 1 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो इतने बातें दे रहा था। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन का मास कितना लेता। देखिए बच्चों हम लोग पढ़े हैं बच्चों की टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड वो होता है 2πm/क्यूबी, है ना। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं बच्चों तो 1 टाइम पीरियड हो गया, तो आपका हो जाएगा QB/2πm, ठीक है। तो चार्ज हो गया बच्चों, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁹ ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है 1 × 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9 × 10⁻31। एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ा बच्चों, ठीक है ना, जो एनर्जी दे रहा था उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों तो आपको आ जाएगा इसमें से
ये 2.8 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों आ जाता 6 हर्ट्ज। ये आ जाएगा बच्चों, यानी सी से मैच करता है, ये सी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सी से मैच करता है बच्चों, ठीक है। तो सी से मैच करता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 था। अब हम बात करेंगे बच्चों 62। तो आइए जरा 62 पर देखते हैं क्या करा, ठीक है। पर क्या करा है, सो करा है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इतना दे रहा है, ठीक है। चलिए इफ इट्स हैज एनी एक्सेलरेशन ऑफ कितना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बिल, ठीक है बच्चों। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। बी इज इक्वल टू कितना दे रहा है बताइए, 2I प्लस 3J टेस्ला, ठीक है। और बच्चों एक्सेलरेशन दे रहा है अल्फा I माइनस 4J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे अल्फा का वैल्यू बच्चों पूछ रहा है। आ रही बात समझ में। तो देखिए बच्चों हम लोग इसमें पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, एफ परपेंडिकुलर होता है बच्चों बी, हम लोग ऐसा पढ़े हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब एफ डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन के टर्म में लिखेंगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन के भी टर्म में लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब ये हो बच्चों कि एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट कर लो, क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना। और उसका वैल्यू 0 से इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना 0। डॉट प्रोडक्ट करिए तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2 अल्फा हो गया माइनस, ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा इक्वल टू 12, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इसलिए बच्चों 62 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर था कितना 62। अब हम लोग बच्चों देखेंगे 63 नंबर। तो आइए जरा देखते हैं 63 नंबर क्या कर रहा है। अब हम लोग बच्चों 63 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है। सो ये बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा बच्चों एक बीम ऑफ लाइट है जो एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों बता रहा है किस प्रकार से डिराइव किया जा रहा है। यानी ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उठाया गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की भी जरूरत पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते कैसे होगा। ये बाय एक्सिस बच्चों एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है जेड एक्सिस है। अगर बच्चों लाइट इधर ट्रेवल करता है, वेव अगर इधर ट्रेवल करता है, अगर वेव इधर आपको ट्रेवल करता है बच्चों, ठीक है ना, तो आपका क्या है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस लाइन पर होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस लाइन पर होता है ना, इस लाइन पर इधर हो जाता है बच्चों क्या मैग्नेटिक फील्ड। और लाइट मतलब वेव जो बच्चों इस लाइन पर क्या होता है ट्रैवल करता है, ठीक है। तो आपको ई बाय दे रहा बच्चों, ई बाय इज इक्वल टू 900 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। आ रही बात में। और बच्चों अगर इसको इक्वेशन हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो ई बाय इज इक्वल टू होता है ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। इसका मतलब ई नोट का वैल्यू बच्चों दे रहा आपको कितना 900 दे रहा है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू है। अब द रेशियो ऑफ क्या बड़ा बच्चों रेशियो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग अलोंग बाय एक्सिस विथ स्पीड कितना बिल, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि चार्ज जो है ना क्यू जो चार्ज है उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो बताइए। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो बताइए जब जो आपका क्या है ना चार्ज पार्टिकल जो है 3 × 10⁸ मीटर से किधर जा रहा है बाय एक्स तरफ जा रहा है। तो चलिए अगर हम लोग फोर्स की बात करते हैं बच्चों, तो फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कौन फोर्स होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या बताइए, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को बोलते हैं बच्चों एफ, क्या बोलते हैं हम लोग। चलिए फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चों
तो उसको दिखाते एफ ई दिखाते, क्या दिखाते हैं, एफ। एफ ई दिखाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाए बताए, क्यू इंटू ई नॉट हो जाएगा, है ना। आर्य बस में। और अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो एफ बी इक्वल टू क्यू भी बी नॉट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है बच्चों आपका क्या है बताइए, 90 डिग्री। देख ना, एक सेक्शन आपको क्या कर, बाएं तरफ आपको चार्ज पार्टिकल जा रहा है, देख रहे हैं ना ये, और आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो फोर्स आपका हो जाएगा क्यू बी बी। आपसे पूछा रेशियो बच्चों पूछ रहा है, यानी एफ ई बाई क्या पूछ रहा है बताइए, एफ बी पूछ रहा है। तो कितना हो जाए बताइए, क्यू ई नॉट, अब बाई कितना हो जाए, क्यू बी बी नॉट, है ना। तो इसको बच्चों लोग काट देंगे, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, बस क्यू से क्यू कट जाएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा ई नॉट बाई वी डी। अब हम लोग बच्चों स्पीड ऑफ लाइट पढ़े बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है बच्चों ई नॉट बाई क्या होता है, बी नॉट होता है। तो ई नॉट बाई बी नॉट के ऊपर हम लोग चाहे तो सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाए बच्चों सी बाई भी। अब सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल भी दिया रहता है बच्चों 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸ क्या होगा, 8 हो गया। ये बच्चों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। आरी बात में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा।